आइए देश की वर्तमान हालातों पर चर्चा करें। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे और 4 मई को मतगणना होगी। ठीक है, जो हो गया। अब ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया ने गणेश कुमार से सवाल किया कि आपके खिलाफ महाभियोग का मामला कर और आप चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, तो कायदेनुसार तो उनको घोषणा करना नहीं थी। इस पर महाभियोग चल रहा को वो आदमी अपने पद पर कैसे बैठा है, ये भी एक बड़ा विचित्र सवाल। खैर, जो भी हो, एक पत्रकार ने तो कह दिया कि ये चुनाव आयोग है ना, इसको तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो भाजपा का एक है ना कार्यालय लगता है, उसका प्रचार माध्यम लगता है। तो गणेश कुमार और बौखला गए। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, पक्षपाती है, ये भी सिद्ध हो गया। अब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चले ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब आइए, भारत में आज कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया देश के अफसरशाहों के खिलाफ। ये देश के अफसरशाह चाहे किसी भी प्रदेश में हो, अपनी मनमानी करते हैं, जनता की उपेक्षा करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, राज्य सरकारों को खुश करने के लिए सारे प्रयास करते हैं, झूठ का चादर फैलाते हैं। जो सेवा भाव से और निष्पक्षता से करना चाहिए वो कुछ करते नहीं है, जन सेवा भी नहीं करते हैं और बस अपनी अफसरशाही का रोब झाड़ते। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। हालांकि वो फैसला यूपी के अफसरों के बारे में था, किंतु जब हाईकोर्ट का कोई साइटेशन बन जाता है ना, तो वो पूरे देश में लागू होता है। तो अभी जो हमारे भारत के जितने भी अफसर हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो कहीं का भी हो, यदि वो हमारे जनता की उपेक्षा करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, सरकार को खुश करने में लगा रहता है, तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कठोर निर्णय दे दिया कि यह तो अफसर सुधर जाएं, वे अपनी पक्षपातपूर्ण नीति छोड़ दें, राष्ट्रवादी नीति अपनाएं, जनवादी नीति अपनाएं, जनता की सेवावादी नीति अपनाएं, और यदि नहीं अपना सकते हैं ना, तो इसी वक्त अपने पदों से त्याग पत्र दे दें। बहुत शानदार निर्णय दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और इस निर्णय के आधार पर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अफसरों की नींव हिल गई, उनकी धरती में भूकंप आ गया। कह रहे अब तो इस साइटेशन का उपयोग करते हुए हम पर की कार्रवाई हो सकती है। मामला बड़ा गड़बड़ा गया। अब अफसरों में बेचैनी हो गई कि वो सरकार को खुश करे, सरकार की खुशामद करे, उसको खुश करने के लिए कहें, अपनी जेब भरें, जी भर के भ्रष्टाचार करें, मनमानी योजनाएं लागू करें, जनता की कुछ भी न सुने और जनता को शोषण की आग में जलाते रहें। लाल फीताशाही का भी मामला है। लाल फीताशाही चरम पर चलती है। अफसर अपने दायित्व और जवाबदेही का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ऐसे अफसरों को अपने पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। अब तो देश की जनता है ना, चाहे वो अफसर छोटा हो या बड़ा, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएगी न्यायालय में। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है वो एक साइटेशन है और सिद्ध हो जाता है यहाँ के अफसर कितने घटिया स्तर का काम कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और विशेष तौर पर पुलिस विभाग और सभी विभागों में अफसरों की मनमानी चलती है, मनमानी योजनाएं बनती है, खूब मोटा माल लिया जाता है, टेंडर में गड़बड़ी की जाती है, अनेक प्रकार के नाटक किए जाते हैं। तो अब ऐसे अफसरों के खिलाफ जनता
अदालत में जाएगी। जनता अब न्यायालय में जाकर अफसरों के सारे राज खोलेगी। मामला बड़ा विस्तृत हो गया। अब तो अफसर विचलित हो रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो जनता को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया। अरे भैया, अधिकार नहीं मिल गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कट्टर राष्ट्रवादी भावनाओं को मूर्त रूप दे दिया। अब कोई भी अफसर है ना, यदि मनमानी करता है, जनता की बात नहीं सुनता है, सरकार को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है और होना चाहिए। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को बधाई देते हैं कि उसने जनता के हित में एक बहुत अच्छा निर्णय दिया। अब इस देश की अफसरशाही के कान मरोड़े जाएंगे, उनके कान पकड़े जाएंगे, उनके चार चरित्र और चेहरे पर कठोर निगाहें रहेगी। अब वे बच नहीं सकेंगे। ठीक है, जो भी हो गया है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, हम उस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। अभी अभी समाचार आया कि नई एलपीजी नीति बनाई गई। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बातें करते हो। और अब आ गया कि 33,000 गैस कनेक्शन समाप्त किए जाएंगे। जिनके यहाँ पर जो दूसरी गैस का उपयोग करते हैं ना, उनको ये एलपीजी का सिलेंडर नहीं मिलेगा। वह मत मिलाओ, मत दो ना, क्या दिक्कत है। और यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कितनी कालाबाजारी हो रही, जरा ये तो देख लो। कमर्शियल सिलेंडर की क्या स्थिति बन गई, अब तो कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं लो। तो फिर मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब आखिरकार जो ये दूसरी गैस है ना, पाइप के माध्यम से जो जिन उपभोक्ताओं को जाती है, उनको एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। अभी तक आप सिलेंडर देते रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध हो गया ना। तो आप ये बार बार नीतियां बदलते हो, क्या मतलब इसका। चलिए, ये भी बात अब छोड़ दीजिए। अब आ जाइए हमें मोदी जी की बात कर। मोदी जी को तो राष्ट्र की चिंता है नहीं, राष्ट्रवाद की चिंता है ही नहीं, जनता की चिंता है ही नहीं, संविधान की चिंता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी चिंता है कि हम बाद में सत्ता पे काबिज रहूं, मैं महामानव हूँ, मेरी तानाशाही चलती रहे। ये उनका नीति है। यदि वे इजराइल के साथ अनुभक्ति न करते तो आज हमारी स्थिति दूसरी होती। अब नेतन्याहू नहीं रहे ना, तो ये भी बड़े विचलित हो गए मोदी जी कि अब क्या किया जाए। ईरान से बातचीत भी की, तो ईरान तो हमारा पुराना दोस्त रहा है। और जो खेमनोई परिवार है ना, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के 38वां खानदान है, वो तो भारत के प्रति सदैव ही सहयोगी रहा है। परंतु अपने स्वार्थ के लालच में मोदी जी ने इजराइल और अमेरिका का पक्ष रखकर उनके साथ होकर भारत के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, जनता के साथ अन्याय किया। क्या होगा देखते हैं, उसकी सजा तो भुगतना ही पड़ेगी ना। अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे देश में एक बड़ी विचित्र हो रही है, मौसम में अचानक बदलाव हो गया। आज जो दिल्ली के एनसीआर में अचानक अंधेरा छा गया, धूल ही धूल हो गई, अंधेरा छा गया। कोई बोले अरे ये खाली युद्ध के जो बम विस्फोट है उसका असर आ गया, ऐसा नहीं है। एक नया विक्षोभ हुआ जो राजस्थान होते आया, तो राजस्थान के रेगिस्तान की सारी धूल उड़ के आ रही। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब तो ये हालत है, मौसम विभाग ने कहा है कि अनेक प्रदेशों का मौसम बदलेगा। क्या किया जाए भैया, प्रकृति के सामने तो हम सब नतमस्तक है। जो प्रकृति चाहेगी वही होगा, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा। अब ये देख लीजिए, अब जयशंकर प्रसाद जो कहते थे मोदी मोदी मोदी, उसका डंका बज रहा, विश्व में डंका बज रहा है, उसकी भी सारी पोल उजागर हो गई। कोई डंका नहीं बज रहा है, सारे प्रायोजित कार्यक्रम किए जा रहे थे। उधर गोदी मीडिया जिस प्रकार के बता रहा था ना, वो भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अभी देश में क्या है, आखिरकार सच कब आएगा। झूठ झूठ झूठ, हर तरफ झूठ।
झूठ की चादर फैला दी है, झूठ का आकाश बना दिया गया है। सच कैसे जिंदा रहेगा? सच कहाँ से सामने आएगा? जिनको सच सामने की जवाबदारी है ना, वो भी झूठ के चक्र में फंसे हुए हैं। अपने स्वार्थ के लिए, धन लोभ के लिए इतने बुरे फंसे हुए हैं कि उनको सच की कोई परवाह नहीं। वो तो सोशल मीडिया है जो सच को सबके सामने रख रहा है और उसी से ये बौखलाए हुए। अब ये मोदी सरकार है ना, किसी काम की सरकार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम राष्ट्रपति जी पर। राष्ट्रपति जी को 147 करोड़ जनता खुलेआम कह रही है कि राष्ट्रपति महोदया अपनी आंखें खोल लीजिए। आप धृतराष्ट्र नहीं है, हम जानते हैं, आपको सब कुछ संज्ञान है, किंतु आप मूक बधिर गए और मूक बधिर रहना भी अपराध है। तो आपको तो कदम उठाना चाहिए था, देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहिए था, ऐसे देश में राष्ट्रपति शासन लागू करना था, नाजी सरकार को भंग करना था, राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द करना था, केयर टेकर पीएम किसी भी सेना के अफसर को बनाना था, वर्तमान सीडीआई हैं उनको उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बनाना था, संविधान की रक्षा करना था, प्रजातंत्र की रक्षा करना थी, सनातन धर्म की रक्षा करना थी, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना थी, किंतु आपने एक भी अपने धर्म का पालन नहीं किया। अब तो जनता आपसे नाराज हो गई है। आपका ये मौन रहना और जनता की आवाज न सुनना भी एक बहुत बड़ा अपराध बन गया। अब देखते हैं राष्ट्रपति महोदया की आंखें कब खुलती है। और हम तो फिर अभी कह रहे हैं कि आप ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, दुर्गा और कालिका के रूप में जनता के बीच में खड़ी हो जाइए। अब जन क्रांति तो आएगी, निश्चित आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अब आप चुनाव आयोग के बारे में आप सब जानती हैं, वो हर चीज को जानती है, उनको हर चीज का संज्ञान है, किंतु मौन है। आखिरकार ये इस मोदी गैंग से आप डरती क्यों है? अरे ये कोई कुछ नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बहुत डरपोक है, कायर हैं। आपने अपना कला रुख अपना लिया ना, तो ये आपके जो चरण पूजक हो जाएंगे, आपके चरणों की वंदना करने लगेंगे, इसमें भी कोई दो शंका नहीं है। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा है। अभी एक यहाँ आंकड़ों की बाजीगिरी हो रही है। अभी एक समाचार आया कि 1 लाख करोड़ का सोना गायब हो गया। कोई सोना वोना गायब नहीं हुआ, ये तो आंकड़ों की जो इनमें खेलबाजी थी ना, वो मामला उजागर हुआ। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो भी हो रहा होगा ना, सब सामने आएगा। और ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहा है ना, केरल में भाजपा निपट गई, तमिलनाडु में भाजपा निपट गई, असम में भाजपा निपटेगी, बंगाल में भाजपा निपटेगी। पांडेचेरी का अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ की कुछ स्पष्ट नीति नहीं आ रही है, स्पष्ट स्थिति का सामने नहीं आ रही है। इस कारण वहाँ के बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये कि लघु आम चुनाव होना है अप्रैल में, 4 मई को उसका परिणाम आ जाएगा। और बंगाल में जिस तरह के नाटक ये नाजी गुजराती गैंग कर रही है ना, उसको भी सबक मिल जाएगा। ममता अब और आक्रामक हो गई हैं। और राष्ट्रपति महोदया, ये चुनाव आयोग को भंग कर दीजिए। ये चुनाव आयोग है ना, किसी काम का नहीं है। ज्ञानेश कुमार तो इस गुजराती नाजी गैंग का बंधुआ मजदूर है, उनका दल्लाक है, उनके लिए काम कर रहा है, उसको जनता की परवाह नहीं। SIR के नाम पर क्या क्या नाटक किए हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। तो वे राष्ट्रपति जी को करना चाहिए ये काम। अब यहाँ पर भैया एक बहुत बड़ी बात समझ में आ रही है, हम जनता का भी दोष है। हमें कट्टर राष्ट्रवादी होना चाहिए, कट्टर सनातन धर्मी होना चाहिए, हमें कट्टर मानवतावादी होना चाहिए, हमें कट्टर सर्व सम्मानक होना चाहिए, हर पंथ और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए।
हमारा जो सनातन धर्म है ना, विश्व को मान्य, और चूंकि आधार पर तो हम विश्व गुरु बने थे, परंतु अब तो यार दूसरा रूप आ रहा है। ये मोदी जी अपने आप को विष्णु का अवतार कह रहे हैं, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते, स्वघोषित विश्व गुरु हो गए, धर्म गुरु हो गए, और ये इतने बेशर्म है कि इनके अपने काले कारनामों पर भी शर्म नहीं आ रही। उनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, मगर नहीं दे रहे। चलिए ठीक है, जब जनता न्याय कर देगी इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब आ जाइए, मैं संघ की बात करूं। संघ के चेहरे से तो सारे नकाब हट गए। संघ कुछ भी नहीं है, उसका हिंदुत्व है ना, स्वार्थ की हिंदुत्ववाद था। वो हिंदुत्व के नाम पर देश की जनता के साथ इन्होंने छल किया, कपट किया। संघ का लक्ष्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है उनका कि देश की जमीन पर कब्जा करो और धन पर कब्जा करो। अब मामला बड़ा फंसता जा रहा है। बोले मोहन भागवत जी है ना,